राम नाम का मतलब पता है आपको? हमेशा राम राम जपते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को आजकल लोग फोर्स भी करते हैं कि जय श्री राम बोल के दिखाओ या बोलो। इसके लिए मैं आपको कबीरदास जी के एक दोहे की तरफ ले जाता हूँ जो राम नाम के चार मीनिंग बता रहे हैं। चार तरह के राम बताए हैं उन्होंने। पहला है, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम वो हैं जो दशरथ के बेटे हैं, जिनकी हम सब पूजा करते हैं, मंदिर में स्थापित किया हमने। एक वो है। एक राम घट घट में लेटा। एक राम वो है जो घट घट में लेट रहे हैं, मतलब हर इंसान में आत्मा के रूप में जो है ना, वही राम है। एक राम का सकल पसारा, मीन्स एक राम वो है जो कण कण में व्याप्त है। चौथे राम के बारे में बोलते हैं, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, मतलब त्रिभुवन से भी न्यारे हैं। वो कौन? वो वाले राम है जो सच, झूठ, दुख, सुख, दिन रात इन सबसे परे है, निराकार रूप में जो हर जगह पे है। इस तरह के चार राम उन्होंने बताए। अब आप सोचिए कि आप कौन से राम की पूजा करते हैं और आप किस राम, कौन से राम के लिए लड़ते हैं। इसमें एक बार एक महानुभाव, एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई जब राम नहीं थे तो क्या राम थे? मतलब जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य तो है, जब राम नहीं थे तो उससे पहले लोग क्या मंत्र बोलते थे या क्या बोलते थे अस्थि पर किसी को ले जाते हुए? तो तब मैंने उनको राम के चारों मतलब बताया। उनको यही बताया कि भाई सृष्टि में आपको लगता है कि मतलब राम एक ही बार आए उसके बाद हुआ है? पता नहीं कितनी बार राम आ चुके हैं और राम के नाम से ही पहले राम है। ठीक है। तो इस पे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका एक भाई भी था। दो भाई थे। एक नास्तिक था जो भगवान का नाम नहीं लेता था, और एक जो राम नाम जपने वाला। बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा। तो जो राम नाम जपने वाला होता है, उसके एक दिन गुरु घर में आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरा जो भाई है वो कभी भी मतलब भगवान का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता, तो क्या करूं? गुरुदेव कहते हैं चलो मैं इससे बात करता हूँ आज। तो जैसे ही उसके भाई को नीचे बुलाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं बोल राम। वो कहता है नहीं बोलूंगा। बोल राम, कहता है नहीं बोलूंगा। तो वो उनसे हाथ अपना छुड़वा नहीं पाता, क्योंकि उनमें ब्रह्मचार्य की शक्ति है बहुत, मतलब तपस्वी होते हैं वो। तो एंड में बहुत छटपटाता है, फिर वो राम बोल देता है। तो वो उसका हाथ छोड़ के बोलते हैं कि भाई इस राम नाम की कभी कीमत मत लगाना। दिन बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने, दोनों की मृत्यु होती है। तो जो दूसरा होता है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो उसको यमलोक जाता है। जब वो यमलोक जाता है तो उससे बोलते हैं कि भाई तूने एक बार राम का नाम लिया, तो उसके बदले तेरे को जो चाहिए मार से मांग ले, स्वर्ग वर्ग जो भी चाहिए ले ले। उसके बाद फिर तूने घोर पाप करनी, उसकी तेरे को सजा मिलेगी। वो कहता है नहीं, मुझे तो राम नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, तुम ही इसकी कीमत लगाओ, मुझे तो नहीं पता। तो जो यमराज होते हैं कहते हैं मुझे भी इसका मतलब नहीं पता, एक काम करते हैं इंद्रदेव के पास चलते हैं, पूछ के आते हैं। तो इंद्रदेव के पास जाने लगते हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम मुझे उठा के ले चलो तब जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। अब क्या होता है कि ठीक है, यमराज अपने कंधे पे उठाते हैं, उसको लेके जाते हैं। तो इंद्रदेव बोलते हैं "भाई, मुझे भी नहीं पता"। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के को बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। इस तरीके से सब उसको उठा के ले जाते हैं। वो सबसे यही शर्त रखता है कि मुझे उठा के ले जाओगे। एंड में वो जाते हैं महेश के पास, भोलेनाथ के पास। वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता। वो चारों फिर उसको अपने कंधे पे उठा के लेके जाते हैं और नारायण के पास पहुंचते हैं। तो नारायण बोलता है अरे अरे मेरा भक्त आ गया, लाओ मेरी गोदी में बिठा दो उसको। उसको अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। तो अब वो सब पूछते हैं कि भगवान इस राम नाम का मतलब क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं अब भी आप इसका मतलब नहीं समझे। आप चारों पूरी जो हर चीज को चलाने वाले हो, वो स्वयं इसको अपने कंधे पे उठा के लाए हो, सिर्फ एक बार इसने नाम नाम बोला है उसके लिए, और मेरी गोदी में लाके बिठाया। तो उसका नाम का क्या मतलब आखिर? और एक्चुअल में तो मैं भी खुद समर्थवान नहीं हूँ इस राम नाम का मतलब बताने में। मतलब राम नाम की इतनी शक्ति है कि भगवान विष्णु जिनका नाम है इसमें, वो भी इसकी शक्ति के बारे में नहीं बता सकते। तो ये है राम नाम का प्रभाव। चार मैंने आपको बता ही दिए पहले। इसके अलावा एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूँ राम नाम की। और स्टोरी ये है कि एक बार एक जो गुरु होता है वो अपने मतलब चेला जो होता है अपने गुरु की काफी दिनों तक सेवा करता है, कई सालों तक। फिर चेला उनसे एक्सेप्ट करता है कि उसे गुरु मंत्र मिले। तो उसको गुरु मंत्र में जो गुरु जी हैं वो राम नाम का नाम देते हैं। वो जाता है राम नाम जपने के लिए, बैठता है कहीं जंगल में, तो देखता है आसपास जितने भी लोग हैं सब राम नाम ही जप रहे हैं। फिर कहीं और जगह चेंज करता है, वहां भी राम नाम जप रहे हैं। वो कहता है गुरु जी ने तो दगा कर दिया मेरे साथ, मतलब मेरे साथ कहीं ना कहीं छल कर दिया और मुझे राम नाम दे दियो, सभी जप रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है? मतलब सबको तो पता ही है, आपने क्या मेरे को स्पेशल दिया है? आजकल हम भी चाहते हैं ना कुछ एक गुप्त मंत्र मिले, तांत्रिक मंत्र मिले और सब चीजें प्राप्त हो जाए। ये भी चेला सोचने लगा कि ऐसे ही कि मुझे भी कुछ ऐसा मिलता, सब चीजें प्राप्त हो जाती। तो जाता है गुरु के पास। गुरु समझ जाते हैं उसको देख के। गुरु कुछ बोलने से पहले ही बोलते हैं कि ठीक है, सुबह आना। जब वो सुबह आता है तो गुरु उसके हाथ में एक पत्थर थमा देते हैं। बहुत सुंदर सा पत्थर होता है। कहते हैं इस पत्थर को ना बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत आंकनी है। वो कहता है ठीक है। वो जाता है, हर जगह पे जाता है, एक आदमी मिलता है राहगीर, उसको चलता है, उससे पूछता है मुझे ये बेचना है, इसकी कीमत बताओ। वो कहता है मैं यार सुंदर लग रहा है देखने में पत्थर, तो मैं इसके 3 रुपए दे दूंगा तेरे को। कहता है चलो ठीक है, आगे निकल जाता है।
फिर एक वैश्या मिलती है, उसके पास जाता हूँ, कहती है वैसे तो कुछ है नहीं इस पत्थर में, पर मेरे को अच्छा लगेगा, मैं अपने घर में जहाँ मतलब सामान होता है मेरा, जो भी साज श्रृंगार श्रृंगार का, वहां रख लूंगी तो सुंदर लगेगा, मैं तेरे को 5 रुपए दे दूंगी। ऐसे करके कई लोगों से के पास जाता है, सब्जी वाले के पास जाता है, वो कहता है पत्थर है तो मैं इससे अपने फल फ्रूट सब्जियां तोड़ लूंगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारी उसको, कोई 5 10 5 20 ऐसे रुपए उसके लगाते रहते हैं। फिर वो जाता है अंत में किसके पास, एक जौहरी के पास जाता है, जिसे हम ज्वेलर्स बोलते हैं आज की डेट में, सुनार। तो सुनार देखता है पत्थर को, उसकी तरफ देखता है, उसकी हालत देखता है, पूछता है कहाँ से लाया है पत्थर। वो कहता है मेरे गुरु ने दिया है, गुरु ने बोला सी कीमत आंकनी है। तो गुरु का नाम पूछता है, वो गुरु का नाम बता देता है। कहता है ठीक है। कहता है आपको पता भी है इसकी कीमत क्या है? अगर आप इस जो हमारा राज्य है, इस राज्य का जो राजा है, पूरा अपना राज पाट सब बेच दे और आसपास के लोग भी बेच के उसको दे दे सारा धन, तो भी इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। ये राम, ये जो है पारस पत्थर है जो सोना बनाता है। तो बड़ा अचंभित होता है, गुरु के पास जाता है, गुरु को बताता है। गुरु पूछते हैं क्या हुआ? कहता है ये बात है। तो ये कीमत पता चली। तो गुरु कहते हैं ऐसा ही होता है। गुरु कहते हैं कि जो जौहरी होता है ना, वही जानता है असली हीरे की कीमत क्या है। इसी तरीके से मैं राम नाम की कीमत जानता हूँ और मैंने तुम्हें दिया है। तो ये राम नाम की कीमत है। ये मत सोचो कि कौन और जप रहे हैं, ये कहाँ से आया है, कौन सी कीमत जानता है और किस मुख से आपको प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु मुख से अगर आपको राम नाम का जप मिला है तो उसकी महिमा का तो कोई बात ही क्या है। और इसके अलावा एक और कहा जाता है कि राम नाम जो है एक तारक मंत्र भी कहा गया है। तारक का मतलब होता है जो आपको तार देता है, सारे आपके पापों से मुक्ति दिला देता है, वो तारक मंत्र होता है। और राम नाम को तारक मंत्र इसलिए भी कहा गया क्योंकि राम का अगर आप मतलब देखोगे हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तो राम में रा जो है ना, वो अग्नि तत्व, अग्नि का बीज मंत्र है राम। रम जिसे बोलते हैं, रा से स्टार्ट होता है। रा, आ और माँ, तीन मतलब शब्दों से बना है ये। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आ उ और माँ ओम रिप्रेजेंट करता है आकार उकार और मकार के रूप में। और राम नाम का एक मतलब और भी है, रा जो है आपका उष्म तत्व में, जैसे हमारे पंच तत्वों से हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला बनी हुई है, उन पंच तत्वों में रा जो है दूसरे नंबर पे आता है और माँ जो 5वें नंबर पे आता है। तो 5 और 2 7 हो गया। ये 7 जो है आपके 7 द्वीपों को, आपकी 7 नदियों को, इस तरीके से जो भी 7 चीजें, आपके 7 चक्र जो बॉडी के अंदर, जो आजकल लोग ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और राम का जाप करें तो उनके भी चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ध्यान ही करना है, राम नाम के जाप से भी एक्टिवेशन आपकी हो सकती है। और एक राम नाम की तारक मंत्र मैंने बोला भी कहा जाता है। तारक मंत्र इसलिए भी कहा जाता है कि जो भी काशी में अपना शरीर त्यागते हैं, या जिनको भी काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में मतलब सब आपको पता होगा, मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाता है, उनके कान में भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, राम नाम का जप करते हैं। आगे सबको पता है भगवान भोलेनाथ राम नाम का जप करते हैं। तो राम नाम फूकते हैं, जिससे आदमी अपने सभी प्रकार के पाप किए उससे फ्री होके मुक्ति पा जाता है। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण से मुक्ति, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी आपको, यही मुक्ति है। वैसे तो रियल में भी आपको इस शरीर के साथ भी मुक्ति मिल सकती है, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं, वो दैट विल टॉक अबाउट एनी अदर डे। तो राम नाम भोलेनाथ कान में फूकते हैं और मुक्ति मिल जाती है। वो पर बड़ा स्पीड अप होता है, ऐसा नहीं कि आपको अपने पापा का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा फल, पर बहुत स्पीड से मिलेगा। वो स्पीड से कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे होते हैं, तो भगवान बलराम पूछते हैं कि ये माधव, तेरी माया क्या है, इस माया का क्या मतलब है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं माया का मतलब का बताता हूँ मैं आपको, चलो एक बार एक चल के नदी में स्नान कर लेते हैं, समुद्र में स्नान कर लेते हैं। समुद्र में दोनों स्नान करने जाते हैं, जैसे ही डुबकी मारते हैं, डुबकी मारते ही बलराम जी जो है ना किसी और ही राज्य में निकलते हैं। किसी और राज्य में निकलते हैं तो वहां पे राजा जो होते हैं उनकी काफी आवभगत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको सभी चीजें उपलब्ध कराते हैं और अपनी जो बहुत ही सुंदर पुत्री होती है उससे उनका विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद वो अपना अच्छा जीवन जीते हैं, उनकी संतानें होती हैं, बड़े होते हैं सब। पर एक दिन उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। जब पत्नी का निधन हो जाता है तो वहां पे एक प्रथा थी कि जैसे पति के मरने पे पत्नी सती होती है, ऐसे पति को भी सती होना है, मतलब अपनी पत्नी के साथ। वो एक सती प्रथा है, तो यहाँ पति प्रथा है। तो उनको बांध दिया जाता है कि जलाने के लिए कि चलो। तो वो चिल्लाने लगते हैं कि ये माधव मेरी रक्षा करो। तभी भगवान उनको बाहर खींच लेते हैं पानी से, जो पानी में डुबकी मारी थी उन्होंने। तो इसी क्षण में पानी में अंदर घुसने और बाहर आने के तक इतने से समय में उनको पूरा का पूरा पूरी जीवन वो जी लेते हैं अपना। तो ये माया है। जितनी स्पीड से इन्होंने अपना एक डुबकी में सारा जीवन जी लिया, बच्चे पैदा हुए और पत्नी मरी, उतनी स्पीड से भगवान भोलेनाथ जो है ना, राम नाम का आपके कानों में जाप करके आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाते हैं। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है।
इसलिए राम नाम का कहीं ना कहीं जाप किया जाता है। अब अंतिम में वीडियो समाप्त करते करते मैं आपको बताया तो राम नाम का एक्चुअल में जो है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से क्या मतलब है। रा अग्नि का बीज मंत्र है, जो सभी चीजों, अग्नि का स्वभाव क्या है, सभी चीज को जला देती है, फूक के खत्म कर देती है। मतलब खत्म का मतलब खत्म नहीं है, दोबारा से आपका जब कोई चीज समाप्त होती है कोई नई चीज शुरू होती है, तो अग्नि आपको सारे आपके पापों को जला देती है, इसलिए इसको तारक मंत्र कहा जाता है। तो रा से अग्नि बीज मंत्र है, तो आपके सारे पापों को धो देता है ये मंत्र। ठीक है। रा बीज मंत्र आ मतलब हमारा वर्णमाला में आ जो है हमारा स्वर है, आ जहां से सभी चीजों की स्टार्टिंग होती है। आपको कुछ बोलना भी है तो जब आप मुंह खोलते हो तो आ ही निकलता है पहला, आ। आ मुंह खोला ना, आ ही आता है। जब मुंह बंद होता है माँ आता है। जब आपने कोई बात बोली, दोनों होठ जब बंद होते हैं तो माँ की ध्वनि होती है ऑटोमेटिकली। तो यहीं से स्टार्टिंग है और यहीं से अंत है राम नाम पे। जैसे ही ओम का भी स्टार्टिंग है, आ से शुरू है और माँ पे अंत है। माँ जो है कहीं ना कहीं विलय विलय का शब्द है, जो सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, समाप्ति कर देता है। ये शांति भी है। ये शांति किस चीज की, जो आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है दोबारा इस माँ की ध्वनि से दोबारा परमात्मा में विलय हो जाती है, तो वो शांति है। सब कुछ समाप्त होने की जो शांति, वो राम है पूरे के पूरे। इसलिए राम नाम का जप कहा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करें, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कुछ नई वीडियोस के साथ मैं दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री स्वामी समर्थ।